सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत आभार व अभिनंदन। मिरासी समुदाय की समस्याओं को लेकर अभी आपके सामने पेश होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, और वो हमारी समस्याओं से आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज की प्रेस वार्ता में आमंत्रित सभी प्रेस बंधुओं को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आप प्रेस बंधुओं को हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि आज अखिल भारतीय मिरासी समुदाय के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रांतीय स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य है राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2022 व 23 की घोषणा संस्था 61 व प्रदेश निवासी करने वाले मिरासी समुदाय के विभिन्न जातियों ढाडी, मिरासी, लहंगा, मांगणिहार, दमामी, नंगारची, राणा के उत्थान हेतु 20 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की गई थी। कार्य समाज के कल्याण विभाग के हाथों में विभिन्न योजनाएं बनाकर समुदाय के उत्थान हेतु राज्य लागू किया गया आवश्यकता तथा, लेकिन समाज कल्याण के विभाग ने हमारे साथ विभिन्न बैठक करके योजनाओं बनाई। विभाग के धरातल पर वित्तीय स्वीकृति होने के बाद भी नहीं उतार पाया। 70 सालों से सरकार हमारे समुदाय की सौतेले व्यवहार किया जा रहा है, जिसका पूरे समुदाय को रोष है। मैं मांग करता हूं कि विभागीय द्वारा बनाई गई संपूर्ण योजनाओं के साथ सरकार जल्द से जल्द लागू करे। पिछली भाजपा सरकार द्वारा मिरासी समुदाय जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षण वस्तुएं स्थिति का पता लगाने हेतु जो सर्वे पिछड़ा वर्ग द्वारा शुरू किया गया था, राज्य सरकार के से मांग करता हूं कि ओबीसी कमिश्नर कोर्म गठित करके इन जातियों की सर्वे पुनः करवाई जाए। आगे की जानकारी हमारे प्रवक्ता द्वारा दी जाएगी। नमस्कार, आप सभी प्रेस बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में समाज के विभिन्न पहलुओं पर बड़ी गहनता से विचार विमर्श किया गया और राजस्थान सरकार और राजस्थान के मिरासी समाज जो है उसके बारे में विशेष रूप से एक चिंतन किया गया कि 70 सालों से इस समाज को हाशिए पर रखा गया था। किसी भी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। इस समाज का आर्थिक, सामाजिक हर तरह से पिछड़ापन रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने इसके बारे में, इस समाज के उत्थान के बारे में कभी कोई चिंतन या चिंता नहीं की गई। इस पिछले 22-23 के बजट में पिछली सरकार ने इस समाज के कल्याण के लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया था और वो आवंटन लागू करने के लिए विभिन्न स्तर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के कार्यकर्ताओं से बैठक और वार्ता भी की गई और विभिन्न योजनाओं के बारे में एक सहमति बनाकर उनको लागू करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी जिन जिन योजनाओं के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, उनमें से कुछ मुख्य मांगें जो हैं, हमारी जो डिस्कशन थी, मिरासी समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना, मिरासी समुदाय के लिए कॉलेज स्तर की 3 छात्रावास तथा विद्यालय स्तर का आवास योजना और मिरासी समाज के लिए समुदाय कला एवं प्रशिक्षण आवासीय अकादमी अजमेर में बनाना, मिरासी के लिए मिरासी और बिस्ती समाज के लिए रोजगारोन्मुखी, जिनका रोज़गार की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम लागू करना था और बिस्ती और मिरासी समाज के लोक कलाकार जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अवार्ड प्राप्त किए, ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना था। इन सभी योजनाओं को लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आंशिक रूप से 3 योजनाओं पर काम थोड़ा हुआ है, जिसमें समुदाय का उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और कॉलेज स्तर पर 4 छात्रावासों की सहमति हुई थी। उनमें से 2 छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और बाकी योजनाओं पे कलम सरकार की नहीं चली है। ये हमारे जबकि इनकी वित्तीय स्वीकृतियाँ सरकार द्वारा जारी कर दी गई थी, लेकिन जिस विभाग के जिसने इस पर लागू करने का काम जिसको
लागू करने का जो जिम्मेदारी थी समाज कल्याण विभाग के ऊपर, वो इन कागज़ों के ऊपर कुंडली मार कर बैठा है। कहीं भी इन पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिन छात्रवृत्ति के संबंध में जो योजना लागू की, उस छात्रवृत्ति की योजना में भी पोर्टल इतना क्लिष्ट कर दिया गया है कि ये अनपढ़ और उपेक्षित समाज इसको सही ढंग से लागू कर भी नहीं पा रहा है, और ना ही इसका कोई प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ तक कि विद्यालयों और जिन जिन जगह पर इनका सूचना पहुँचनी थी, सिर्फ कागज़ों में पहुँची, इसका प्रचार प्रसार कुछ नहीं हुआ इसके लागू करने में। इसलिए इसके लागू होने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। समाज को कहीं जागरूकता नहीं है, पहले से ही उपेक्षित समाज था। मैं हमारे समाज की ओर से ये मांग करता हूँ कि सरकार इस पर गौर करे और हमारा जो पैसा अलॉटमेंट हुआ था, उस अलॉटमेंट को सही दिशा में और सही भावना के साथ में समाज के कल्याण के लिए जल्दी से जल्दी लागू करे। अनुप्रीत योजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अनुप्रीत योजना के बारे में पोर्टल पे इम्प्लीमेंट तो किया है, इसको पोर्टल पर दिखाता तो है, लेकिन कोई सीट अलॉट नहीं की गई है, तो उस कागज़ों में उसको अलॉट होने का कोई माने नहीं रह जाता। इसलिए जो भावना, जिस भावना से सरकार ने इस योजना को लागू करना शुरू किया था या आश्वासन दिया था, मेरी मांग है समाज की ओर से कि इस उपेक्षित समाज के ऊपर ईमानदारी से इन योजनाओं का लागू करके समाज के कल्याण के लिए सरकार काम करे। हम सामुदायिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मैं सरकार के आभारी रहूँगा, और मेरा ये मांग है सरकार से कि जिन जिन योजनाओं, आगे की बातें दूसरी हैं, जिन जिन योजनाओं पे जो लागू होने की बात हो गई, बजट हो गया, कम से कम वो योजनाएं तो धरातल पर ईमानदारी से उतारी जाएं। धन्यवाद बहुत बहुत।